ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। नमस्कार सर। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ और मकान मालिक के बीच, पहले ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਹੈ ਹੀ कोर्ट के पास थी, जजेस के पास थी। यहाँ पे केस फाइल होते थे और जज डिसाइड करते थे। जुडिशरी एक्सरसाइज होती थी, काम ट्रांसपेरेंट होता था, विटनेस होते थे, अच्छी तरह डिसाइड होता था। कोई मतलब कि वहाँ पे कोई कहते हैं ना कि कोई फ्रॉड या ऐसा कुछ नहीं होता था, किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी किसी को प्रेशराइज करने की। जुडिशल सिस्टम एक अलग से वो अपने एक्सरसाइज का अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंसी से काम चल रहा था। बट अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि उस पावर को ये यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं डीसी को। जो जुडिशल पावर जो पहले कोर्ट एक्सरसाइज करता था टेनेंसी एक्ट में, अब वो करेगा डीसी बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी अंडर द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे उनसे अपने काम तो होते नहीं है, अपने काम होते नहीं है, तो वो लोगों का काम क्या करेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये, अगर आपने कोई एक्ट पास करना है किसी एक कम्युनिटी से या किसी डिपार्टमेंट से, वकीलों से लेके या जुडिशल सिस्टम, किसी को स्टेक होल्डर जो हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, सोसाइटी है, वकील हैं, उनको पूछ के तो करो। थोपो नहीं, कोई भी चीज़ थोपनी नहीं चाहिए। पहले हमारे साथ क्या हुआ, हमारा रजिस्ट्री का काम पहले कोर्ट में होता था, उसको शिफ्ट करके इन्होंने एसडीएम वगैरह के पास कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया। आज वहाँ पे वो हेरा फेरी चल रही है, वो करप्शन चल रही है कि बोलने की बात नहीं। लोगों को इस तरह से हरास और ह्यूमिलेट किया जाता है, बोलने की बात नहीं। उसके बाद हमारे बर्थ वगैरह, बर्थ डेथ का रिकॉर्ड जो होता था, उसका ऑर्डर वो कोर्ट के पास पावर, कोर्ट के पास ही होता था। वो भी अब शिफ्ट करके इन्होंने दे दी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को। तो उसमें लोग आपके परेशान हो आपके पास फिर बचा क्या? हमारे पास कोई बच ही नहीं रहा है। दिन ब दिन तो हमसे यही कर रहे हैं ना। एक्चुअल में ये चाहते हैं क्या है कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी को वीक करके ये एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर हावी कराना चाहते हैं, नथिंग एल्स। एडमिनिस्ट्रेशन जो सारा काम करो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ एलजी है। तो ये मतलब कि हमें भी हमारा काम करके एक यंग लॉयर है जो बेचारा स्टार्टिंग में आके रजिस्ट्री, छोटे मिसलीनियस कामों से अपना जो सिस्टम चलाता है, उसको ख़त्म करना चाहता है। ये कहीं ना कहीं यंग लॉयर एसोसिएशन की जेब पे, उसकी कमाई पे, उस पर वो सीधा अटैक है, डाका डालने की बात है। तो जब भी आपकी सरकार बातें नहीं मानती, आपको कोई जैसे आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपकी कोई वो नहीं होगी, है ना, उधर चला जाएगा, तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे? देखिए मेरी बात सुने, आज हमने रखा था पीसफुल प्रोटेस्ट किया हमने खाली आज उनको मैसेज देने की कि सर ये हमारे साथ जाती है, विदाउट हमारे स्टेक होल्डर्स को आपने कॉन्फिडेंस में रखिए, एक एक्ट हम पे थोप दिया हुआ। हम आपको 10 दिन का टाइम देते हैं, इस एक्ट को वापस लें, या जो हम जिस चीज़ से हमें प्रॉब्लम है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को जो पावर दी वापस जुडिशरी को कर दे दें। हमने उनको 10 दिन का टाइम दिया है, अभी हमने पीसफुली किया है। नहीं तो फिर आस्ता आस्ता आपको पता है, फिर हम रोडों पे भी मिल सकते हैं आपको, हम डिसाइड करेंगे। कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं, एलजी साहब यहाँ पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, हमें पहुँचने में वहाँ टाइम नहीं लगेगा। पर इसलिए हम चाहते हैं हम पीसफुली आपको 10 दिन का टाइम दिए, जो हमारे साथ आपने जाति की हुई है उसको ठीक करें। आप जो एडवोकेट एक ऐसा हिस्सा है, आपके बिना ना तो कोर्ट चल सकती है, ना ही आपके बिना दुनिया चल सकती है। सर देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया नहीं चल सकती है। देखो अगर एक छोटा सा एक शॉपकीपर भी है ना, एक छोटा सा एक, अब मैं कहता हूँ शॉपकीपर छोड़ के कोई गरीब इंसान भी है ना, उसका भी इस दुनिया में कोई ना कोई रोल है। अगर वो कोई एक पार्ट सोसाइटी में से मिस हो तो सोसाइटी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वकीलों का चलो हमारा काम है कि हम लोगों को जस्टिस पाने में मदद करते हैं, क्योंकि जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, जब काम ही जजेस के पास नहीं हो, जो लोग ऑलरेडी पहले ही कुछ किसी के अंडर प्रेशर होके काम करते हैं, उनसे क्या आप जस्टिस का से वो रखते हो कि आपको वहाँ से जस्टिस मिलेगी। ये तो फिर किसी को भी उठा के कभी भी बाहर फेंक देंगे, किसी को भी साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन डू एनीथिंग विद एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जी धन्यवाद। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਪੀਸੀ ਜੰਮੂ। ਧੰਨਵਾਦ।